शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाता है वज्रासन में। ये श्वासें संभाल रहती है। जो पिछला आसन लिया, जो हम रुके थे, तो श्वासें मेरी सामान्य थी। आज हम इसी में पैनक्रियाज और लीवर दोनों को प्रभावित करने जा रहे हैं। जो हमेशा लेट के करते हैं भू नमन आसन, आज हम वज्रासन में करें। जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ राइट साइड जमाएंगे, कमर को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। घुटने बिल्कुल हिलेंगे, जितना भी जाएं। धीरे ट्विस्टिंग दीजिए पूरी। बहुत सुंदर। धीरे धीरे मध्य में एक बार देख लें, हर चीज सभी लोग देखें, एक बार देख लें, उसके बाद करना आराम करें। देखिए, ये दबाए, ये कमर को मैंने घुमाया पूरा बैठे बैठे इस प्रकार, और पीछे जाना है बिल्कुल। जितना भी जा सकते हैं जाने की कोशिश कीजिए, और श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। ठीक है जी। जब पेट दबेगा श्वास शरीर से बाहर जाएंगे। चलिए, शरीर में सांसों आने दीजिए। जाएंगे राइट साइड, प्रारंभ कर रहे हैं। पूरी फोल्डिंग दीजिए। धीरे सेंटर में आएंगे सांस भरते हुए। जाएंगे लेफ्ट साइड। देखिए, अब पैनक्रियाज आप स्वयं देख सकते हैं। धीरे धीरे मध्य में जाएंगे राइट साइड। चलिए, सब कुछ चेक करते हैं। वज्रासन में भू नमन आसन। आएंगे मध्य में, जाएंगे लेफ्ट साइड। आपका मोटापा भी कम होगा, पेट के सभी अंग सक्रिय बनेंगे। जाएंगे राइट साइड। अब अपनी सांसों के साथ जुड़ के कीजिए। चलिए, अब हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे किसी को भी, अपनी स्वेच्छा अनुसार श्वासें बाहर जाएंगी, पेट दबता हुआ लेफ्ट और राइट जाएंगे, सभी साधक। ये श्वासें बिल्कुल सामान्य है। वज्रासन में बैठे हैं, नहीं बैठ पा रहे तो आलती पालती मार के बैठे। कोहनी टिक जाती है तो झुक नहीं पाते ज्यादा। तो शरीर को मूवमेंट दे रहे हैं बिल्कुल। सर जी, हरिओम सर जी। चलिए, सभी साधक हमारे मध्यम आ जाते हैं। सर जी, सर जी। हाथ मेरे घुटनों पर हैं, और शरीर का अवलोकन सबसे पहले सांसों का। सांसें सामान्य ही है सभी की, क्योंकि हर बार हम सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, तो पेट वाला भाग मेरा प्रभावित हुआ। अब पेट वाला भाग प्रभावित करते हैं उष्ट आसन के माध्यम से। सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में फासला बना लेंगे। पहले करेंगे, दो विधियों में करेंगे इसको। पहले सरल विधि में, जो नए साधक हमारे इस आसन को और अच्छी तरह कर पाए। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, घुटनों में फासला है। धीरे धीरे सीधा हाथ ले जाइए ऊपर, श्वासें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। ठीक है जी। और कमर मोड़ लीजिए, एड़ी पकड़ लीजिए। देखिए, आराम से आप पकड़ सकते हैं सभी लोग। दूसरा छोड़ी, उसी एड़ी पकड़ लीजिए। कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, एक हाथ कमर पकड़ेंगे लेफ्ट वाला, राइट वाला ऊपर ले जाएंगे, आसन पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, रीढ़ पीछे ले गए थे हम, और शशांक आसन में हम आगे चले जाएंगे, जिसे हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। अपने माथे को, थोड़ी को जो लगा सकते हैं लगाने की कोशिश कीजिए, परंतु शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालेंगे। रिलैक्सेशन का आसन है ये। रीढ़ विश्राम में श्वास भरते हुए वज्रासन में आते हैं। घुटने वाले फिर खड़े होते हैं। अब की बार जो हम करते हैं वही करेंगे। दोनों हाथ पीछे, अंगूठे जो कमर के पीछे जो गड्ढे हैं उनमें लगाइए।
अब देखिए, यहाँ गड्ढे, यहाँ को सहारा मिलेगा आपको पी जाने में। श्वास भरिए मध्यम गति से अपने लंग्स में, फेफड़ों में। पेट आगे खींचिए, कंधे गर्दन पीछे ले जाइए। एक हाथ छोड़ दीजिए, एड़ी पकड़ लीजिए, दूसरा छोड़िए, एड़ी पकड़ लीजिए, और पेट वाला भाग कैमरे की तरफ खींचिए। सांसों को सामान्य कर दीजिए। देखिए स्थिति बना चुके हैं, तो रुकने में समस्या शायद नहीं होगी हमारे शरीर को। आएंगे बस, एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ कमर पर, कमर सीधी कर लीजिए और बैठ जाएंगे वज्रासन के। पहले बैठेंगे आराम से, दोनों कोहनी आगे लेंगे और आ जाएंगे मकर आसन में। देखो, पैर खोल लीजिए पीछे से, तो चेहरे पे प्रसन्नता बना के रखिए। सही बहना है, सही भाई हमारे। एड़ी अंदर कर लीजिए, पंजे बाहर खोल दीजिए। स्वयं से पूछिए, शरीर से, क्या श्वासें मेरी फूली, क्या सामान्य है? थोड़ी ऊपर से ऊपर है, खींचे सर को ऊपर से ऊपर, तो सर्वाइकल वाला भाग भी मेरा प्रभाव में। पहले हम विश्राम कर रहे हैं। दोनों पंजे मिलाइए और पैर के अंगूठे खींचे पीछे। एड़ी, पंजे, टखने, घुटने सब कुछ मिलने जाने चाहिए, और पैर के अंगूठों पर दबाव डालिए पीछे खींचने में। आगे से मेरी कोहनी मिली हुई है। अब सांसों को खाली करते हुए दोनों पैर उठाएंगे पीछे से मिले हुए, अपनी एड़ी को अपने बैक पे लगाने की कोशिश। सांस भरते नीचे लाएंगे, परंतु अंगूठे खींचे रहेंगे, छोड़ते हुए पैरों को ऊपर लाएंगे। और कीजिए इसको, दोहराइए जरा। चेहरे से प्रसन्नता खत्म ना हो, हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। घुटने देखिए आप, पेट का निचला वाला भाग देखिए, लोअर बैक देखिए अपने। जहां पे कमर दर्द की है, बहुत समस्या होती है, कोहनिया, कंधे, गर्दन, गर्दन की सभी गोटियां मेरे प्रभाव में, और चेहरे प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। आएंगे वापस, लेट जाएंगे पेट के बल, और दोनों हथेली एक दूसरे पर रख लेंगे, और दाहिना कान रखेंगे अपने हथेली के ऊपर। कान को बदल लेंगे, लेफ्ट साइड कर लेंगे। गर्दन की सभी गोटियां मेरी प्रभाव में। धनुरासन के लिए अपनी ठोड़ी को आसन पे रखेंगे सभी लोग। ठोड़ी को रखेंगे आसन पर, राइट वाली टांग मोड़ेंगे, दोनों हाथ से ग्रिप बनाएंगे इस पर। चलिए, हम एक हाथ से बनाते थे, आज दोनों हाथ से बना रहे हैं अपने टखने पर। श्वास भर लीजिए अपने लंग्स में, उठा दीजिए घुटना और माथा ऊपर से। चलिए, राइट लेग धर के केवल, आधा शरीर मेरा प्रभाव में, परंतु चेहरे से प्रसन्नता गायब ना हो हमारी बन। ये देखिए, बहुत सुंदर। देखिए एनर्जी ट्रांसफर है ये। कंधे, पेट, जंघाएं, घुटने, तीसरे वापस। थोड़ी को रखेंगे आसन पर, पैर पैर के साथ। श्वास भरते हैं, नॉर्मल सांस भरिए, लेफ्ट टांग मोड़िए, दोनों हाथ से ग्रिप बनाइए, उठा दीजिए आगे से, धड़ पीछे से घुटना। अब की बार लेफ्ट वाला आधा शरीर घुमा। मैं पूर्णता स्थिति में नहीं जा पाता, परंतु आधा आधा करके पूर्णता स्थिति में जाऊंगा। धीरे धीरे वापस। अब पूर्णता स्थिति, दो टांग मोड़िए, नॉर्मल सांसों को भरेंगे,
गति को नहीं बढ़ाएंगे श्वासों की। आगे से इधर उठा लीजिए, पीछे उठा लीजिए और पूरा वेट बॉडी का अपनी नाभि पर डालिए। पूरी शक्ति लगानी है। पैर खींचिए अपनी ओर, हाथ खींचिए पैरों की, परंतु चेहरे से पसीना गायब ना हो। पूरा बॉडी वेट आपकी नाभि या पेट पर है। सांसें समान रखिए। देखिए पेट दबा हुआ है, फेफड़े खिंचे हुए हैं, तो कंठ से मस्तिष्क को सांसों में भर लीजिए, जो हर बार सिखाया जाता है सभी साधकों को। और जो वापस आते हैं फिर उठेंगे। अपनी क्षमता का स्वयं परिचय देंगे अपने आप को। चलिए आते हैं वापस। आ जाते हैं पीठ के बल, लेटे पीठ के बल। सभी साधकों ने आनंद लिया। धनुरासन का आज नई तरीके से किया हमने। शायद सभी को शरीर में आनंद आया होगा। जो साधक दोनों पैरों से नहीं कर पाते, कम से एक एक पैर से तो ट्राई अवश्य करें। श्वास बिल्कुल सामान्य है, हर बार सांस नहीं ले रहे थे। तोड़ी पंजे मिलाते हैं सेतु बंद आसन के लिए। दोनों घुटने मोड़ लीजिए। सभी साधक दोनों हाथ से ग्रिप बना लीजिए अपने टखनों पर। अगर हाथ नहीं पहुंच पाते तो कोई समस्या नहीं, हथेलियों को अपने आसन पर जमा कर श्वास भरेंगे अपने पेट में और नाभि को उठा देंगे आसमान की ओर। और हाथों को छोड़ के कमर के नीचे लगा लेंगे। लगाइए और उठाइए कमर को और श्वासें बिल्कुल सामान्य कर लीजिए कि श्वासें मुझे डिस्टर्ब ना करें। पहचाने शरीर में अपनी श्वासों को। न श्वास लेनी है न छोड़नी है, स्वाभाविक क्रिया मेरी अपनी सांसों की जो इस समय शरीर में चल रही है। आएंगे धीरे धीरे वापस। हाथों को निकालिए, कमर नीचे रखिए। दोनों पैर यहीं से अपनी मोड़िए, पेट की तरफ मोड़ लीजिए पवनमुक्तासन के लिए। लेकिन जो स्क्रैच आया है उसको भी निकालेंगे। वो धीमी गति में कर रहे हैं। दोनों हाथों से अपने घुटनों पर ग्रिप बनाएंगे। मंजू जी, हाँ बहुत बढ़िया। दोनों हाथ, दोनों पैरों से, दोनों पैर से नॉर्मल श्वास आने दीजिए शरीर में, लंग्स में। घुटने दबा जाइए अपने पेट में। सांसों को बाहर निकालेंगे और अपने माथे को उठाइए और नासिका को लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्क्रैच जो पीछे आया था वो मेरा निकल गया। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आएंगे। घुटने अपनी एड़ी को ही रखेंगे, नीचे रखेंगे। फिर दोबारा एक बार सेतु बंदासन। अब की बार हथेलियां जमीन पर रहेंगी सभी की। हथेलियां जमीन पर रहेंगी सभी साधकों की। चलिए श्वास आने दीजिए शरीर में। आइए सेतु बंदासन। कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए बहुत सुंदर। देखिए कोशिश सभी ने करनी है, कम हो या ज्यादा हो वो अलग बात है। धीरे धीरे वापस। और पूर्ण तासन के लिए दोनों घुटनों पर ग्रिप बनाएंगे। विरेशन 2 आसनों का। श्वास मैंने भर ली, घुटने को दबा जाइए पेट में। श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को, नासिका को, शायद नासिका पहले लगेगी, माथा बाद में लगेगा। एक बंधन बन गया। देखिए स्थिति में कुछ क्षणों के लिए। आएंगे धीरे धीरे वापस। सहजता से पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और योग निद्रासन, शवासन में हम आगे बढ़ जाएंगे। आज आनंद देखिए। जो भी कुछ किया आपने, सबसे पहले उसको दोहरा जाएंगे मन ही मन। क्या मेरा जुड़ाव था शरीर के साथ?
श्वासें बिल्कुल सामान्य हैं। कुछ नहीं करेंगे इस आसन में, अपने हृदय को देखेंगे कि मेरा हृदय मेरे लिए किस प्रकार धड़क रहा है। किस चाल में चल रहा है। उसकी भी अपनी एक चाल है चलने की। फूलता है, रेस्ट लेता है, फिर सिकुड़ता है। तीनों क्रियाएं चलती रहती है, परंतु अपने कार्य से कभी विमुख नहीं होता। हृदय चक्र का कलर हरा है। 3 चक्र नीचे हैं, 3 चक्र ऊपर। बॉडी को बैलेंस करने का काम आपका हृदय ही करता है। जब भी कुछ बोलते हैं, हृदय में से ही आवाज आती है। अब किसी से बातचीत करें तो हृदय पे पूरी नजर रखना। कंपन, वो वाइब्रेशन आप महसूस अवश्य करना। विश्राम मेरा पूरा हुआ। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दहनी और करवट लेंगे। सभी साधक उठ बैठेंगे अपने आसन पर। आदरणीय श्रीवास्तव जी सिंहासन और हंसी हमें कराएंगे। आदरणीय श्रीवास्तव जी। हरिओम। सिंहासन के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे। पद्मासन में या जैसे भी है आप सिंहासन की स्थिति बनाएं। दोनों हाथों को अपनी तरफ मोड़ के और 3 बार खराटे लेंगे। मधुर तरीके से प्रारंभ करते हैं। पुनः सांस भरेंगे, दोबारा से लेने का अभ्यास करेंगे। तो पुनः सांस भरेंगे, उसको फिर से अभ्यास लेंगे। वापस आएंगे और जो गले में आई हुई लार है उसको निगल लेंगे और गले की मालिश करेंगे हल्के हाथों से। थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। इसके बाद लेंगे अब हंसी का अभ्यास। जीवन में बहुत हंसी के क्षण आते हैं। कोई भी पुराना ऐसा क्षण याद करेंगे और उसके बाद खिलखिला के हंसेंगे। बहुत ही सुंदर हंसी का अभ्यास और सिंहासन। और सभी साधकों से हमारा अनुरोध है वो सिंहासन या तो पद्मासन में कर रहे हैं या भुजंगासन, शरीर को पूरा लाभ ले लें। तो बढ़ रहे हैं हम आगे की क्रियाओं के लिए। प्राणायाम।